सबा नकवी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया तो ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और इसे भाईचारा कहते हैं। लेकिन कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाया तो उसकी हत्या कर दी गई और इसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश कहा जाता है। नगमा शेख नाम की ये महिला पत्रकार अगर शिवलिंग का मजाक उड़ाए तो इसे भाईचारे की कैटेगरी में रखे, लेकिन अगर किशन भरवाड़ नाम का एक शख्स किसी विशेष धर्म का मजाक उड़ाए तो उसकी बस एक ही सजा, सजाए मौत। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अगर शिवलिंग का मजाक उड़ाए तो उससे संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अगर यूपी के कमलेश तिवारी धर्म विशेष को लेकर कोई बयान दे दे तो उससे बंगाल में भी संविधान पालन में दिक्कत पैदा हो जाती है और वहां एक इलाके में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको भाईचारे का मतलब समझाता हूं, जिसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन रहा है। जानते हैं वो प्रिय भजन कौन सा है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उनकी संतान। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भजन ओरिजिनल नहीं है? ये ओरिजिनल भजन तो जिन्होंने लिखा उनका नाम है लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था और इसे राम धुन भी कहा जाता है। ये तो भाईचारे की जो मिक्सिंग वाला है ना, वो भजन है। अब मैं आपको इस ओरिजिनल भजन सुनाता हूँ, उसकी कुछ पंक्तियाँ जो इस प्रकार से है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। ये ओरिजिनल भजन है जिसे लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था, लेकिन महात्मा गांधी ने जो भजन बनाया और प्रिय भजन है, जो कहा जाता है कि उनकी ही एक रिश्तेदार ने बनाया है, तो ये भाईचारे की मिक्सिंग वाला भजन है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भाईचारे की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस शिवलिंग को कोर्ट ने संरक्षित करने का आदेश दिया है, लोअर कोर्ट ने दिया है। इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट को माना और उसे संरक्षित करने का आदेश दिया है। अब इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप भाईचारे का मतलब समझिए। जब आप भगवान राम कृष्ण महादेव की असली भूमि के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, आप उसके लिए बार बार कागज दिखाते हैं, विरोधी गुट आपसे बार बार सबूत पूछता है और उसके बाद भी आप पूरी तरीके से संयमित होकर सबूत दिखाते हैं, तो इसे भाईचारा कहते हैं। लेकिन जब आप रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमानों से कागज दिखाने को कह देते हैं तो उससे भाईचारा खत्म हो जाता है। यह है भाईचारे का असली मतलब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाना और उसके लिए बार बार मांग करना, यह भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन इसी देश में दो बार काले पानी की सजा पा चुके वीर सावरकर की बात करना भाईचारे को खत्म करना माना जाएगा। अब ज्ञानवापी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ है उसे बड़े ही संयमित तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नंदी के मुख के ठीक सामने जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उसमें अब तक लाखों लोगों ने वजू किया होगा, लाखों लोगों ने किया होगा। क्योंकि आज़ादी के बाद आप समझिए कि एक तालाब है, तालाब के अंदर एक कुआं है, मतलब कुआं जैसी शक्ल है, उसके अंदर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की बात को माना है कि वो शिवलिंग जैसा है, उसे संरक्षित किया जाए और उसे संरक्षित करने का आदेश भी दे दिया गया है। अब आप समझिए कि ये एक विवाद पैदा हो गया
एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, नंदी के ठीक सामने की चीज है, उसके बाद भी वहां लाखों लोगों ने वजू किया होगा, लेकिन क्या कभी किसी एक शख्स ने भी बाहर आकर अपना मुंह खोला? किसी ने इस बात का संदेह प्रकट किया? किसी ने एक शब्द कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। और यही है असली भाईचारा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मगर परिस्थितियों को बदल कर देखिए, अब इसे उलट दीजिए, धर्म बदल दीजिए, लोग बदल दीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि इस साइड में कितने लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट खाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि इन्हीं परिस्थितियों को जब आप बदल देंगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी। और यही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी, कोर्ट द्वारा संरक्षित किए जाने का आदेश देने के बाद भी ये सभी लोग से बार बार फव्वारा ही कह रहे हैं। क्या ये धार्मिक परंपराओं का अपमान नहीं है? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो चीजें आपको दिखाता चला जा रहा हूं। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं वो उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाले ये लोग कौन हैं? अब आप देखिए, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ट्विटर हैंडल का है, और उसमें क्या लिखा हुआ है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। कोई पूर्व आईएएस है, तो कोई डॉक्टर है, और कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। लेकिन इसके बाद भी आप घबराइए मत, क्योंकि हिंदू धर्म का अपमान करने से कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरह से निष्फिक्र होकर के कुछ भी कह सकते हो, और इसमें नाम तो आप कुछ भी रख लिए, चाहे वो सबा नकवी हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, नाम बदल दीजिए, कोई कुछ भी, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाईचारे का जो सवाल है, गंगा जमुनी तहजीब का सवाल है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन की लाज भी तो रखनी है। साथियों, धर्म का मामला पूरी तरह से हर किसी के लिए निजी आस्था का मामला है। ज्ञानवापी मस्जिद में जब तक सब कुछ पर्दे में था तब तक छिपा हुआ था। लोग दावे करते थे, कहते थे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब पर्दा हटा और इतने बड़े रहस्य का उद्घाटन हुआ है, तो वो बहुसंख्यक समाज को विचलित करने वाला है। ऐसे में मेरा क्या मानना है? ऐसे में मेरा मानना है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर आया है। अगर वो थोड़ा ध्यान लगाकर सोचते और अपना दिल बड़ा दिखाते, तो कोर्ट से बाहर ही समझौता करके इतिहास बनाने का उनके पास एक मौका था। और इससे क्या होता, इतिहास में सनातन धर्म के प्रति जितनी भी जातियां हुई हैं, अगर ये इस समय बड़ा दिल दिखाते तो वो सारी जातियां धूमिल पड़ने की संभावना थी। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों की बातों को सुनने के बाद इसकी संभावना बहुत कम ही दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।